हेलो एवरीवन। आज आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं हमारे देश में हमारा खुद का घर होता है, खुद की गलती ज़मीन होती है, हमारे खुद का फ्लैट होता है। और अगर हमारे घर के आसपास या हमारी ज़मीन के आसपास से कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जाता है तो हमें पैसा मिलता है। देखिए चाइना में कैसा होता है। चाइना में पहली बात तो वहाँ आप लैंड खरीद ही नहीं सकते। वहाँ के आप सिटीज़न होने के बावजूद भी आपको लैंड खरीदने की परमिशन नहीं है। पहली चीज़ वहाँ पे ये होती है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है और उस बीच में आपका घर आता है तो आप परमिशन डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस घर को लीज़ पे लिया है। गवर्नमेंट को आपने पैसा दिया है गवर्नमेंट को कि आप मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट आपको पैसा देती है तो वो आपसे आपकी ज़मीन खरीद लेती है। वहाँ पे गवर्नमेंट ज़मीन खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि सारी की सारी ज़मीन गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट सिर्फ उसको क्या करती है, लीज़ पे देती है। यानी आप जीवन भर भी अगर वहाँ पे रहेंगे तो आप एक किराएदार के तौर पे रहेंगे। आप ज़मीन पे अपना घर ज़रूर बना लेंगे, मगर वो घर का जो ब्लॉक सेट है, घर का जो ओनरशिप है, वो आपका कभी ओनरशिप रहेगा ही नहीं। ओनरशिप हमेशा किनके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रेगुलेशंस फॉलो करती है, जिसमें कि वो किसी भी पब्लिक डोमेन में किसी भी पब्लिक को खुद की प्रॉपर्टी को एनेक्स करने के अधिकार नहीं देती है। हमारे देश में अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, हमारी ज़मीन के पास से गुजरता है, तो गवर्नमेंट हमें वो ज़मीन खरीद के हमें पैसा देती है। चाइना में खरीद के पैसा नहीं देती, क्योंकि चाइना तो खुद ही गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो पब्लिक को लीज़ पे ज़मीन दे रही है कि आप उस पर घर बना के 90 साल रहो, 99 साल रहो, 100 साल रहो। उसके बाद जब लीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो गवर्नमेंट वो ज़मीन वापस ले लेगी, आपको आपका घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर उस लीज़ एग्रीमेंट को आपको वापस रिन्यू करना पड़ेगा। तो आप खुशनसीब है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ पे आपकी ज़मीन जो है आपको उसका सही दाम, सही मूल्य मिलता है, और समय पड़ने पे अगर आपको रीलोकेट करना रहा तो गवर्नमेंट आपको जगह भी देती है। जो लोग ये कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में बहुत पैसा है, मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी बना लूँगा, इतना आसान नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी अगर जाके वहाँ पे रहता है किसी भी दूसरी कंट्री में, तो उसको सबसे पहले 7 साल रहना पड़ता है, उसके बाद उसे सिटीजनशिप मिलती है, तब भी जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ऐसे आप जाके प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, आप सिर्फ लीज़ पे या किराए पे वहाँ पे रह सकते हैं। तो खुशनसीब है आप कि आपको हिंदुस्तान में सारी फैसिलिटी मिलती है। हिंदुस्तान की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए, हिंदुस्तानी बनिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में गर्व महसूस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।